नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनाव का समय बहुत ही नज़दीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमने तमाम नेताओं के बारे में बताया। लेकिन इस रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा? खुद पूर्व सांसद, पूर्व विधायक कांतिलाल भूरिया अपना नाम ले चुके हैं और खुद ही नाम को आगे कर रहे हैं और खुद ही ले रहे हैं कि मैं ही प्रत्याशी होऊंगा। तो इनका नाम चर्चा में क्यों है? क्योंकि कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के कद्दावर नेता है और वो कई पदों पर रहे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक रहे हैं और साथ में और जब तत्काल इनकी जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार भारत देश में थी, तब वो सांसद के रूप में और साथ साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो कांतिलाल भूरिया का ये जो नाम आप सुन रहे हैं, तो ये छोटा बड़ा नाम नहीं है, एक राजनीतिक इन यानी कि बहुत बड़ा नाम, एक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। और उन्होंने कई बार यानी कि 5 बार के आसपास उन्होंने सांसद रह चुके हैं और कई बार विधायक भी रह चुके हैं। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार यहाँ थी तब उस समय की बात में तब कांतिलाल भूरिया का कोई मुकाबला नहीं था और आज भी कांतिलाल भूरिया का कोई मुकाबला नहीं है। 2014 लोकसभा चुनाव हो चाहे 2019 लोकसभा चुनाव हो, 2014 में कांतिलाल भूरिया लोकसभा चुनाव हारे। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप सिंह भूरिया को टिकट दी और दिलीप सिंह भूरिया ने कांतिलाल भूरिया को कई वोटों से हराया। लेकिन उससे पहले जब 2014 से पहले जब कांतिलाल भूरिया यहाँ के सांसद थे, कांग्रेस पार्टी से सांसद थे, 2014 में वो चुनाव हारे। लेकिन दिलीप सिंह भूरिया के की डेट होने के बाद रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर यहाँ पर उपचुनाव होता है। तो दिलीप सिंह भूरिया की पुत्री को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो कांतिलाल भूरिया उस उपचुनाव में जीतते हैं और कई वोटों से जीतते हैं। तो कांतिलाल भूरिया ने अपना जीत का जो जीतने का जो आंकड़ा था वो बरकरार रखा था। वो उससे पहले चुनाव हारे, लेकिन हारने के बाद 2014 के जो उपचुनाव हुआ उसके बाद में तो उसमें वह जीते। लेकिन फिर 2019 की बात करी जाए तो 2019 में कांतिलाल भूरिया को फिर कांग्रेस ने टिकट दी और जैसे ही कांग्रेस ने टिकट दी तो भारतीय जनता पार्टी ने इधर से झाबुआ विधानसभा के विधायक रहे गुमान सिंह डामोर को टिकट दी। और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा देकर विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर सांसद का चुनाव लड़ा तो कांतिलाल भूरिया को लगभग 90,000 वोटों से उनको हराया। लेकिन फिर भी कांतिलाल भूरिया वहाँ नहीं रुके। हारने के बाद भी इस ज़िले में कांतिलाल भूरिया ने वो नाम बना रखा है। क्यों? क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हारने के बाद गुमान सिंह डामोर ने जैसे ही विधानसभा विधायक का जो इस्तीफा देकर सांसद का चुनाव लड़ा और जैसे ही उन्होंने कांतिलाल भूरिया को टिकट कांग्रेस ने दी और इधर से भारतीय जनता पार्टी ने गुमान सिंह डामोर को दी, लेकिन इनका मुकाबला कड़ा होने के कारण या मोदी लहर और भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं के चलते कांतिलाल भूरिया यहाँ पर चुनाव हार गए। लेकिन फिर भी वहाँ नहीं रुके। इसके बाद में उस विधानसभा पे उपचुनाव हुआ, क्योंकि विधानसभा का जो विधायक का जो पद था वो गुमान सिंह डामोर छोड़ चुके थे और वहाँ खाली हो गया था। अब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर भानु भूरिया को टिकट दी और इधर से कांतिलाल भूरिया खुद कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। सरकार थी और पूरी सरकार में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, तो कांग्रेस के उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया विधानसभा के झाबुआ विधायक के लिए जीत गए। जैसे ही फिर उनको बाद में पूरा सत्र हुआ, सत्र होने के बाद में कांतिलाल भूरिया अभी घर बैठे हैं, लेकिन उनकी जगह पर अभी जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें विक्रांत भूरिया ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया। तो इसीलिए क्योंकि आप इस आंकड़े को देखोगे कि रतलाम में कांग्रेस की तरफ से कोई तक हर्ष विजय गहलोत का नाम सामने आता है वो, और अलीराजपुर तरफ से महेश पटेल का नाम सामने आता है, लेकिन कद्दावर नेता के तौर पे कांतिलाल भूरिया का ही नाम सामने आता है, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा अनुभव है और इस सभी 8 विधानसभाओं में कांतिलाल भूरिया का वर्चस्व है और पूरे प्रदेश भर में और बड़े बड़े सभाओं में
और आपको हमेशा वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे बयानों में सामने दिखते, चाहे मीडिया में दिखते हो, चाहे कहीं के भी तरीके से आपको दिखते हैं। तो एक वो राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक ज़मीनी स्थल यानी कि धरातल स्थल से जो राजनीति करी, आज तक उनका कोई तोड़ नहीं है। भले एक दो चुनाव हारे, लेकिन पहले वो विधायक कई सालों तक लगातार रहे और लगातार रहने के बाद में फिर वो सांसद यानी कि कांग्रेस पार्टी से लगातार सांसद भी रहे, 4 से 5 बार सांसद रहे और उनको अच्छा खासा अनुभव है। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे सकती है, तो इसलिए उनको टिकट, इसलिए कांतिलाल भूरिया खुद का नाम प्रचारित कर रहे हैं और इसलिए उनका नाम सामने भी आ रहा है। और हो सकता है कद्दावर नेता के तौर पे उनको पार्टी एक बार फिर सांसद का चुनाव लड़ा सकती है। और अगर केंद्र में सरकार बनी, इंडिया अलायंस की जो सरकार अगर बनी, तो फिर कुछ और हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में उमंग सिंगार को जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे कांग्रेस ने भेजा है, क्या उसी तरह यहाँ से आदिवासी चेहरा अगर कांतिलाल भूरिया ये जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को टिकट, किसी प्रत्याशी को जैसे टिकट मिलती है और अगर कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया खड़े रहेंगे तो अगर चुनाव में कुछ भी होता है, अब आप आंकड़ा लगा सकते हो कि यहाँ की 8 विधानसभाओं में 3 तो कांग्रेस के पास है, एक भारत आदिवासी पार्टी के पास है और 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है और हारने का अंतर भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने झाबुआ में अपना दबदबा कायम रखा और उन्होंने और जोबट में भी अपना दबदबा कायम रखा है। और हर यहाँ पर थानला में तो बस थोड़ा ही अंतर है, 1400-1500 वोटों का अंतर रहा है। और रतलाम की बात करें तो चेतन कश्यप जो कि बहुत सारे वोटों से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं बस थोड़ा बहुत फर्क है। और आज सब अगर दोनों पार्टी का वोट बैंक देखा जाए तो बराबरी के आसपास ही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी यहाँ सीधा सीधा फायदा दिख रहा है। और कांतिलाल भूरिया हो सकते, ये अनुमान है सूत्रों के मुताबिक, और वो मीडिया में उनके कार्यक्रमों में खुद भाषणों के बयानों के आधार पर कह रहे हैं। तो धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।